इस वक़्त भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूरोप पहुँचे हुए हैं और उन्होंने जर्मनी में ज़ाहिर बात है जर्मन जो चांसलर हैं उनसे मुलाकात की, फिर वो जो है वो और नॉर्डिक समिट में थे, फिर अभी इमैनुअल मैक्रोन जो हैं उनके दोस्त, उनसे मिल रहे हैं और अब फ्रांस क्या है, आप देखें कि फ्रांस के साथ आपके ताल्लुकात सफारती लेवल पे किस तरह के हैं। 2020 से आपने वहां पे मुस्तकिल को अपना सफीर भी मुकर्रर नहीं किया। इंडिया के साथ उसके मामला बड़े करीबी हैं, इंडिया ने फ्रांस को भी इस्तेमाल किया और यूरोप को भी। और करिए, फ्रांस इंडिया के दबाव में है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रांस इंडिया के दबाव में है और इंडिया के दबाव में उसने बिल्कुल ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जैसे जैसे मोदी जी यूरोप के दौरे पर जा रहे हैं और विदेशों में यात्रा कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल दिखने लग जाता है। उन्हें लगता है कि मोदी जी अब पता नहीं दूसरे देश के साथ क्या संबंध अच्छे करके आएंगे और पाकिस्तान की वाट लगा देंगे। तो आप देखिए पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। इंडिया की स्मार्टनेस आप चेक करें कि एक तरफ वो क्वाड के पार्टनर है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान है, और दूसरी तरफ वो उसी इंडो पैसिफिक में फ्रांस के साथ एक सेपरेट डायलॉग कर रहे हैं। ये होती है ऑटोनॉमी, इसको ऑटोनॉमी कहते हैं कि एक तरफ उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हम अमेरिका के साथ अगर क्वाड में तो हम किसी और के साथ नहीं होंगे। अब ये तो देखें आप कि एक तरफ क्या डायलॉग हो रहे हैं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ G20 में भी बात कर रहे थे, साइडलाइंस पे बातें हुई और इन्हीं चीजों पे बात हुई। इधर इंडिया फ्रांस के साथ इंडो पैसिफिक का डायलॉग कर रहा है, इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, और जो उसके बहुत सारे एरियाज हैं जिसपे वो काम कर रहे हैं। जो मैंने जैसे बताया न्यूक्लियर के साथ कोऑपरेशन, क्योंकि इंडिया ने कहा है कि 2070 तक हम क्या करेंगे, हम जीरो कार्बन फ्री या जो रिन्यूएबल एनर्जी पे हम कन्वर्ट कर देंगे। इंडिया है जो कि फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है। वो इंडिया ने फ्रांस से राफेल 30 जो राफेल जहाज है वो तो लिए हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, कुछ 36 एक राफेल फाइटर जो हैं वो उन्होंने फ्रांस से लिए, और एक बड़े पैमाने पे जो है वो डायलॉग चल रहा है। भाई नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं यूरोप में, देख रहे जर्मन चांसलर जो हैं ओलाफ, उनके साथ पहली मीटिंग है, बायलैटरल डायलॉग होगा। जर्मनी कोशिश कर रहा है इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, उनके यहाँ मैन पावर की शॉर्टेज है, स्किल्ड मैन पावर की। कह रहे हम इमिग्रेशन लॉज को स्ट्रीमलाइन करेंगे ताकि जो हमारे स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए जर्मनी तैयार है। आज 2 घंटे पहले ओलाफ साहब का स्टेटमेंट आया, भाई G7 में मोदी जी को बुलाएंगे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ओवरऑल अगर जनरल बात की जाए तो इंडिया यूरोप के क्या रिलेशंस हैं, या इंडिया यूरोप किस तरह करीब होने जा रहे हैं, जिस तरह ये जर्मनी का विजिट है या फ्रांस का विजिट है, या जो नॉर्डिक समिट जो मैं देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो बेसिकली व्हाट आर द कोर इंटरेस्ट, आप क्या समझते हैं इंडिया यूरोप के क्या इंटरेस्ट हैं, और जर्मनी फ्रांस के साथ पर्टिकुलरली मेरा ख्याल है जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और हाँ जी, तो ये क्या किस तरह के इंटरेस्ट देख रहे हैं और किन चीजों पे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, क्योंकि डाइवर्जेंस तो इस वक्त सिर्फ रशिया एंड यूक्रेन के ऊपर है, तो कन्वर्जेंस किन के ऊपर है, मैंने कहा जरा वो बातें भी आपसे डिस्कस करें। आपका बिल्कुल कहना सही है। देखिए, जब से चाइना के साथ रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन जब से कॉन्सेप्ट आया, हम और आप ये करीब 6 महीने 1 साल से इसकी बात कर रहे हैं। जापानीज भी प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ सिर्फ इसलिए आए थे, यूके के प्राइम मिनिस्टर भी सिर्फ यहाँ इसलिए आए थे। और अगर हमने बोलिए, आज भी हमारा पोजीशन है, हम यूक्रेन और रशिया में सीज फायर चाहते हैं, हम चाहते हैं लड़ाई रुके, ये हमारी शुरू से स्ट्रेटजी थी। हम वहां बंदूक, बम, गोला बारूद नहीं भेजेंगे, दवाई और ह्यूमैनिटेरियन एड भेजेंगे, और आज भी भेज रहे हैं और भेजते रहेंगे। हमने तो ये भी कहा, भाई आप ज़ेलेंस्की साहब और पुतिन साहब बात कर ले, इस मसले को सुलटाए, लोगों का मरना रोके। अब जो 10 बड़ी इकोनॉमी है जिसमें चाइना भी आता है, अब चाइना से जब सप्लाई चेन रेजिलियंस होगा तो नेचुरल ऑप्शन क्या बनेंगे, उसके हिसाब से जियोपॉलिटिक्स चल रही है। चीमा साहब, जब यूएस सैंक्शन नहीं लगा रहा, जब यूएस ट्रेड बढ़ा रहा है, जब जनरल ऑस्टिन कहते हैं मेरे यहाँ दुकान खुली है, बताओ कौन कौन से हथियार चाहिए, क्या क्या चाहिए, लिस्ट लाओ, ले जाओ, माल उठाओ। लिटरली मैं आपको हिंदी में बोलूं, टेबल पे माल रखो और माल उठाओ। उन्होंने कहा हम सब कुछ देने को तैयार है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है। अगर अमेरिका ये कह रहा, आपको लग रहा है कि जर्मनी इस पचड़े में पड़ेगा, कह रहा यार तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारे पीछे पंगे काट रहे थे वहां, तुमने तो खूब बोला आज लो जी माल लो, तुम रशिया से अपने संबंध हटाओ, मैं तुम्हें सब माल देने को तैयार हूं। क्योंकि जो इंडिया भी बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है और करीब उसका 50 से 60% अगर आप स्टैटिक्स देखेंगे लास्ट ईयर तक का, वो रशिया को जाता है। ये जो बहुत बड़ा पैसा रशिया को जा रहा है,
ये लोगों को हो रही है तकलीफ कि यार ये पैसा हमारे यहाँ है, हमें वो पैसा मिले। देखो जी, फ्रेंचों को तो बेचना है राफेल, जर्मनों को बेचनी है सबमरीन। काइसन ग्रुप नाम सुना होगा आपने, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सबमरीन मैन्युफैक्चरर, इंडिया में बहुत बड़ा सेटअप है उसका। जर्मनों को बेचनी है सबमरीन, फ्रेंच को बेचना है जहाज, ठीक है। यूके भी आया था पीछे जहाज बेच रहे। जिस दिन वो आए चीमा साहब, उसी दिन हमने अनाउंस कर दिया $20 बिलियन के हम 144 मल्टी मॉडल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट लेंगे, जो 5th जनरेशन है, जो मल्टी मॉडल एयर कॉम्बैक्ट में काम आते हैं, मल्टीपल मॉडल कॉम्बैक्ट में काम आते हैं। $20 बिलियन उस दिन हमने अलोकेट कर दी। ANI ने प्रेस रिलीज निकाल दी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे आएगा। उसी दिन बोरिस जॉनसन साहब आते हैं और उसी दिन एयरक्राफ्ट की। आपने देख लिया कि पाकिस्तान मीडिया कैसे डर के माहौल में रहता है। उनकी सारी नजरें रहती है मोदी जी कहाँ पर घूम रहे हैं, मोदी जी क्या डील कर रहे हैं। जिन देशों के अंदर पाकिस्तान के लोगों को घुसने तक नहीं दिया जाता, वहाँ पर इतना बड़ा स्वागत मोदी जी का किया जाता है। और उसके बाद पाकिस्तान को पता लगता है कि भाई हमारी औकात क्या है और इंडिया किस लेवल पर जा चुका है। इनकी हर एक छोटे छोटे मुद्दे पर इंडिया क्या स्टेप ले रहा है, इंडिया किस देश में घूम रहा है, इंडिया ने उस देश में क्या डील करी है, उनके ऊपर इसकी नज़र रहती है। पाकिस्तान को ना तो कोई देश बुलाता है, ना इनके पास कोई आता है। पाकिस्तान ज़बरदस्ती घुसाता है किसी के भी देश में। और दूसरे देशों की कंडीशंस होती है भाई अपना कुछ, कि भाई कोई विदेशी मेहमान आता है तो उसकी जो है खातिरदारी थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। लेकिन कोई भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इनको बुलाने के लिए खुश नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये दोगले इंसान है। आपको पता ही होगा इमरान खान की सरकार इतने अच्छे बहुमत से जीती थी, लेकिन सभी के सभी बिक गए, उसके MP सारे बिक गए और उसकी सरकार को गिरा दिया। तो पूरे देशों को पता है कि भाई कितने दोगले इंसान है ये। तो ऐसा ही है पाकिस्तान के साथ, और इनका डर का माहौल देख के हमें तो बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताना। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।